16 अप्रैल 1853 बंबई के बोरीबंदर में विशाल भीड़ की जोरदार तालियों के साथ बंबई और थाने के बीच लगभग 34 किलोमीटर लंबी पहली यात्री ट्रेन की शुरुआत की गई। इस ट्रेन को 21 तोपों की सलामी दी गई, जिसका संचालन भाप से चलने वाले साहिब, सुल्तान और सिंध नामक 3 इंजन कर रहे थे। इस ट्रेन की 14 बोगियों में 400 भाग्यशाली यात्रियों को सफर करने का मौका मिला था। इस तरह भारतीय प्रायद्वीप में शुरुआत हुई रेलवे की। अगर 1846 में अमेरिका में कपास की फसल बर्बाद नहीं हुई होती तो शायद रेलवे को भारत में आने में थोड़ा समय और लगता। दरअसल भारत में रेलवे की शुरुआत इसलिए की गई ताकि भारत में उगने वाले कपास को ब्रिटेन के मैनचेस्टर की कपड़ा मिलों तक आनन फानन में पहुंचाया जा सके। भारत में कैसे हुआ रेलवे का विकास? यूं तो देश में पहली पैसेंजर ट्रेन 1853 में चली, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में रेल परिचालन की शुरुआत 1837 में ही हो चुकी थी। दरअसल उस समय रेड हिल्स से मद्रास के चिंता त्रिपेटी पुल तक मालगाड़ी चली थी। इसका मकसद अंग्रेजों द्वारा भारत में रेलवे की शुरुआत करना और लाभ कमाना था। मुंबई से चली पहली ट्रेन के कुछ ही सालों बाद भारतीय रेलवे के इंजीनियरों ने भोरे घाट पर एक ट्रैक बनाने का बड़ा काम किया। बॉम्बे को पूना से जोड़ने के लिए 2000 फीट की ऊंचाई पर सुरंगों और रिवर्स वायाडक्ट्स के साथ ट्रैक का निर्माण हुआ, जिसे बनाने में तकरीबन 9 सालों का समय लगा। इसके बाद 1862 में बिहार के मुंगेर के पास जमालपुर में पहली रेलवे कार्यशाला स्थापित की गई। 1864 में उत्तर भारत को अपना पहला रेलवे स्टेशन दिल्ली जंक्शन मिला। ये आज भी भारत का सबसे पुराना और एक प्रमुख स्टेशन है। यह पहली बार 1864 में चांदनी चौक के पास बनाया गया था, जब हावड़ा से दिल्ली तक ट्रेनों की शुरुआत की गई थी। 1880 में दार्जिलिंग स्टीम ट्रामवे, जिसे बाद में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे कहा गया, ने सिलगुड़ी और करसियांग के बीच अपनी पहली सेवा शुरू की। बाद में 1881 में इस लाइन को दार्जिलिंग तक बढ़ा दिया गया था। आज भी ये लाइन नैरो गेज पर संचालित होती है, जिसे 1999 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। 1920 तक उस समय के ब्रिटिश भारत में 62,000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइनें थी, जिसमें वर्तमान पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा भी शामिल थे। सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में रेलवे का विकास भारतीयों की सुख सुविधा के लिए नहीं, बल्कि अपने आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की थी। दरअसल रेलवे द्वारा भारत जैसे विशाल भूभाग वाले देश में दूर दराज के इलाकों से बंदरगाहों तक कच्चा माल पहुंचाने, देश में अपनी सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक तुरंत पहुंचाने और अपने प्रशासनिक संचार को मजबूत करने में कंपनी को बेहद महत्वपूर्ण सफलता मिली। यही कारण है कि 1857 के बाद से बनाए गए ज्यादातर रेलवे स्टेशन सैनिक छावनियों यानी आर्मी कैंट के पास बनाए गए थे, और उनको इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जरूरत पड़ने पर उन्हें एक मजबूत सैनिक ठिकाना बनाया जा सके। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। उन्होंने ही भारत में संचार सुविधाओं को बढ़ाने के प्रयास में ब्रिटिश सरकार को भारत में रेल शुरू करने के लिए राजी किया। संसद के एक अधिनियम द्वारा 1 अगस्त 1849 में
ग्रेट इंडियन प्रायद्वीपीय रेलवे GIPR की स्थापना हुई, जिसके बाद भारत में रेलवे के विकास में और अधिक तेजी आई। भारत में रेलवे का विकास ब्रिटेन की प्राइवेट कंपनियों के द्वारा लगाई गई रकम के जरिए शुरू हुआ। इन कंपनियों को ब्रिटिश सरकार ने यह विश्वास दिलाया कि उनके लगाए गए धन पर ब्रिटिश सरकार 5% का लाभांश देगी, जबकि ब्रिटेन में इस लाभांश की दर केवल 2% ही थी। भारत में रेलवे का विकास 1869 के बाद खुद ब्रिटिश सरकार के माध्यम से होने लगा। लॉर्ड कर्जन के समय में भारत में सबसे ज्यादा रेलवे का विकास हुआ। लॉर्ड कर्जन के द्वारा एक रेल आयोग का गठन किया गया। 1921 में रेलवे के विकास के लिए एकवर्थ कमीशन का गठन किया गया और इसी आयोग की सिफारिश पर रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। भारत की आजादी में रेलवे का योगदान। यूं तो रेलवे की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा भारत के शोषण और यहाँ के संसाधनों की लूट को बढ़ाने के लिए की गई थी, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने इसका इस्तेमाल देश भर में ब्रिटिश अत्याचारों के विरुद्ध देश की जनता को जागरूक करने के लिए किया। इसकी शुरुआत हुई थी दक्षिण अफ्रीका के नगर पीटरमैरिट्सबर्ग में, जहां एक रात एक गोरे ने फर्स्ट क्लास के रेल के डिब्बे से महात्मा गांधी का सामान प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि वही गांधी जब 1915 में भारत वापस लौटे तो उन्होंने कभी फर्स्ट क्लास का रुख नहीं किया और हमेशा तीसरे दर्जे के डिब्बे में ही सफर किया। साल 1941 में घर में नजरबंद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मोहम्मद जियाउद्दीन का भेष बनाकर गोमो रेलवे स्टेशन से कालका मेल पकड़ी, जहां से वो दिल्ली गए और फिर वहां से फ्रंटियर मेल पर बैठकर पेशावर पहुंचे। इसके लगभग 13 साल पहले भगत सिंह ने भी लाहौर से कलकत्ता भागने के लिए ट्रेन का ही सहारा लिया था। भारत में रेलवे का राष्ट्रवाद के विकास में अहम योगदान रहा। देश भर में राष्ट्रीय आंदोलन की गति के लिए रेलवे द्वारा देश के दूर दराज के इलाकों में जल्दी पहुंचने में बेहद सहायता मिली। विभाजन और रेलवे। Towns comes a new exodus, a million displaced persons. Independence has not yet brought them peace. भारत के विभाजन के फलस्वरूप रेलवे का भी विभाजन हो गया। दोनों तरफ आने वाले शरणार्थी बड़े पैमाने पर रेल से यात्रा कर रहे थे। इस बीच लोगों ने ट्रेनों में विभाजन के क्रूर और विभत्स अनुभव महसूस किए। 1947 में आजादी और विभाजन के बाद भारतीय रेल इस शताब्दी के सबसे बड़े पलायन का जरिया बनी। यह अनुमान लगाया गया है कि अकेले 15 अगस्त 1947 और 8 सितंबर 1947 के बीच 7 लाख शरणार्थियों ने रेलवे से यात्रा की थी। सरकारों ने रोज चलने वाली ट्रेन सेवाओं की जगह शरणार्थी वाली विशेष ट्रेनों को प्राथमिकता दी, जिनमें अक्सर हमलों से बचाने के लिए एक सैनिक टुकड़ी तैनात रहती थी। राजेंद्र सिंह पाकिस्तान के काहुटा से आए थे। वे याद करते हैं कि कैसे भारत के रास्ते में उनकी ट्रेन पर हमला किया गया और लोगों को ट्रेन से खींचकर मार दिया गया था। वे ट्रेन की सीटों के नीचे छिपकर जान बचाने में कामयाब रहे। रास्ते में जब हम निकलते नहीं थे, ऐसे बंद दरवाजे खिड़कियाँ बंद करी थी, तो जो सामने से अब मारते थे, जब सामने आते गाड़ी में कत्ल करते थे। गाड़ियों में अब सामान आके पकड़ के बाहर निकाल के मारते थे। लेकिन हम ऐसे कमरे में जब बंद बैठे थे, कोई सीटों के नीचे, कोई ऊपर पर पता नहीं लगे इधर। हमारे रिश्तेदार ने देखा, लोगों को देखा, हमने गाड़ियों को आना मारना, जब गाड़ी में थे बाहर प्लेटफार्म पर मारना शुरू कर दिया। कहीं गाड़ियों में आके, कहीं पीछे डब्बे में, कहीं अगले डब्बे में। दोनों देशों के बीच शरणार्थियों को ले जाने वाली ट्रेनों पर दंगाई भीड़ द्वारा रोज हमला किया जा रहा था। लोगों को लूटा और मार डाला गया।
ऐसी खबरें भी थी कि अपने अंतिम स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते पूरी की पूरी ट्रेन ही खत्म हो गई और उसके पायलट के सिवा उससे कोई यात्री नहीं उतरा। 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारतीय रेलवे का विकास बड़ा दिलचस्प रहा। रेलवे को एक झटके का सामना करना पड़ा क्योंकि लगभग 40% रेलवे ट्रैक अब नए देश पाकिस्तान में स्थित थे। जम्मू जैसे नए भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए नई रेल पटरियां बिछाकर इस समस्या का समाधान करना पड़ा, जिसके बाद भारतीय रेलवे लगातार तीव्र गति से आगे बढ़ती गई। आज भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क मौजूद है। हर दिन तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख लोगों से भी अधिक यात्री इन रेलगाड़ियों से सफर करते हैं, जो कई देशों की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। इसलिए अगली बार जब भी आप रेल की यात्रा करें तो जरूर याद करें कि ये सिर्फ एक परिवहन का साधन मात्र नहीं, बल्कि इसमें भारत का एक वृहद इतिहास भरा पड़ा है। अतुल शाह, डीडी न्यूज।